इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोले राधा रानी सरकार की जय। आगे के बड़ा ही सुंदर भाव कन्हैया जी के चरणों में। देखिए सभी लीला कन्हैया जी की है। किन की लीला है जी बताएं? ठाकुर जी की लीला। सबसे पहला भाव भगवान परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं जी? ये आपके नहीं सभी की। कन्हैया जी के द्वारे पर बड़ी परीक्षा होती है। क्या होती है जी? बड़ी परीक्षा। और आज भगवान दुर्योधन के पास गए हैं। देखिए परमात्मा नहीं चाहते। दुर्योधन ऐसा पापी है, सारी संपदा सारा राजपाट अकेले ही हर लेना चाहता है। पूरे राजपाट पर खुद अधिकार कर लेना चाहता है। और तभी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर शांति दूत बन करके गए हैं। क्या बन करके गए जी? जवाब दें थोड़ा। आप जवाब दोगे। हमने 2 दिन से पूछा मेरी कल कहाँ कथा विश्राम हुई थी। आप बताओगे तब पता लगेगा कि आप कथा श्रवण करते हो या नहीं करते हो। बताओ कल किस भाव पर हमने विश्राम किया था कथा को? प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने, जिनकी मृत्यु 7 दिनों में हो। गुरु जी मुझे तो पता है कि 7 दिनों से पहले मेरी मौत नहीं आएगी, लेकिन ये जो कलयुग के जीव होंगे इनको 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं होगा। और जिनकी मृत्यु 7 दिनों में हो उनको क्या करना चाहिए अपने मानव जीवन के कल्याण के लिए? और ये प्रश्न हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी की भी मृत्यु एक 7 दिनों में से एक दिन हम सभी की मौत आ जाती है, आनी है। और तभी सुखदेव भगवान कहने सुनो राजा, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, और ये प्रश्न तो कलयुग में जो भी कोई श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे और ये प्रश्न सभी का कल्याण कर देगा। और जिनकी मृत्यु 7 दिनों में हो उसको ठाकुर जी की कथा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तन मन धन से करना चाहिए। जयकार लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। वही कान्हा जी की कथा है जिनको सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। सुनो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गए हैं शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास। और दुर्योधन से कहने लगे सुनो दुर्योधन, एक काम करो, इन पांडवों को आधा राजपाट दे दो। क्या दे दो जी? आधा राज्य दे दो। और लेकिन दुर्योधन के मन में बड़ा लालच है। क्या है जी? लालच। देखिए लालची व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं दे सकता। दे सकता है? जिसके मन में लालच हो ना वो दूसरे व्यक्ति को कुछ दे नहीं सकता। और तभी दुर्योधन के मन में बड़ा लालच है। और लालच है, क्या लगे सुनो प्रभु, इन पांडवों के पास है क्या? हम 101 भाई हैं। और ये पांडव कितने हैं जी? ये तो 5 है। हमारे पास धन ज्यादा है, सेना ज्यादा है, राजमहल कोठी बंगले सब कुछ ज्यादा है, नौकर चाकर ज्यादा है। और इनके पास है क्या? और ये 5 हमारा, ये 5 दुर्योधन अभिमान के बस बोल पड़ा। क्या लगा सुनो प्रभु, अरे ये 5 हमारा 101 का क्या बिगाड़ लेंगे? और ये 5 हमारा 101 का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब मेरे मन की इच्छा है, दुर्योधन कह रहे सुनो प्रभु मेरे मन की इच्छा है, और जब तक ये पांडव लोग युद्ध नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे जी? जब तक ये पांडव लोग युद्ध नहीं करेंगे तब तक मैं इनको 1 सुई, आधे राज्य की तो बात दूर रही, और तब तक मैं इनको 1 सुई की नोक भी देने वाला नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुनो दुर्योधन, अरे परमात्मा की वाणी है भाई, देखो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करना और युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान बहुत समझाते हैं, हमें भी समझाते हैं। देखो प्यार से रहो। कैसे रहो जी? प्रेम से रहना चाहिए, व्यक्ति को प्यार से रहना चाहिए, उसमें ही ठाकुर जी का निवास है। आपस में मनमुटाव है तो क्या लाभ हुआ? जितना भी समय बिताओ प्रेम से बिताओ। कैसे बिताओ जी? भगवान कहते हैं मेरी बंसरी में 7 छेद जरूर हैं, लेकिन मेरी बंसी में कोई गांठ नहीं है। और रहीम जी ने भी लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ
पड़ जाए। देखिए कटु वचन, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए जी? कटु वचन। और भगवान कह रहे, क्या लगे सुन दुर्योधन, तुम्हारे बाप दादे ने भी कभी युद्ध देखा है क्या? तुम जानते हो जब युद्ध होता है तो 1000 घर बर्बाद हो जाते हैं, 1000 माएं विधवा हो जाती हैं। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, क्यों? अभिमान है बड़ा, अपने धन पर, महल चौबारों पर। कह दिया सुनो प्रभु, अरे कान्हा जब तक ये युद्ध नहीं करेंगे तब तक मैं इनको एक सुई की नोक भी देने वाला नहीं। भगवान करे जाओ तुम्हारा नाश हो जाए। जय जय श्री राम। क्यों? अरे जो कोई दूसरे का हिस्सा खाता है और उसका खुद का विनाश हो जाता है। देखिए भागवत में कई बार ये भाव है, कभी किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहिए। खाने की तो बात दूर रही, कभी दूसरे का हिस्सा खाने की बात मन में भी सोचनी नहीं चाहिए। क्यों? विनाश होता है दूसरे का हिस्सा खाने की बात मन में आए। और देखिए यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में सभी के सभी जितने कौरव थे, सभी के सभी, कल बताया था ना, सब मारे गए। अंत में दुर्योधन भी मारा गया था। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। अब देखिए दुर्योधन सोच लगा, भाई क्यों ना, भगवान हमारे साथ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। इस भाव को प्रेम से सुने। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, सेना की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूं कि भगवान को भी अपने साथ मिला लूं। परमात्मा को कैसे मिलाया जाए अपने साथ, बताएं। देखिए कोई चाहता है भगवान हमारे साथ रहे, और तब हम परमात्मा को प्रेम से, कैसे जी? प्रेम से और भाव से अपने पास बिठा सकते हैं। बोले गुरुदेव भगवान, क्योंकि इतना बड़ा माया बनाते हैं, इतना बड़ा संसार बनाते हैं भगवान, और वो कभी भी इस माया के बंधन में बंधते नहीं है। बंधते हैं जी माया के बंधन, तभी तो लिखने वाले ने लिखा है, जय जय श्री राम। भावे का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। बोलेंगे जी जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोले गुरुदेव भगवान की। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। ये परमात्मा की वाणी है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। देखिए दुर्योधन ने भगवान को अपने संग मिलाने के लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए। क्या बनवाए जी? इस प्रेम से सुने। बोले गुरुदेव भगवान की। 56 प्रकार के भोग बनवाए परमात्मा के लिए, और महल खाली करवाया दुशासन का। फूलवाड़ी खड़ी की है, लेकिन परमात्मा जानते हैं। लिखने वाले ने लिखा, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। बोले श्याम सुंदर भगवान की। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। देखिए फूलवाड़ी खड़ी, फूल भी खेलने लगे भगवान के ऊपर, और लेकिन परमात्मा जानते हैं अरे इसके फूलों से तो अभिमान की बू आ रही है, बड़ा अभिमान है इसके मन में। दुर्योधन कहने लगा सुनो प्रभु, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए हैं। क्या बनवाए जी? 56 प्रकार के भोग, और आप मेरा भोग स्वीकार करें। क्या स्वीकार करें जी? देखिए थोड़ी सी तबीयत हमारी भी ऐसी है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आप मेरा भोग स्वीकार करें। और तभी भगवान कहने लगे सुनो दुर्योधन, मैं तुम्हारा भोग कैसे स्वीकार करूं? अरे तुम्हारे मन में तो तनिक भी प्रेम नहीं है। या तो खाने वाले के पेट में भूख लगी हो, भोजन कब खाया जाता है जी? या तो खाने वाले के पेट में भूख हो, या फिर खिलाने वाले के मन में क्या हो जी? अपार प्रेम हो, भाव हो। भगवान कह रहे ना तो मेरे पेट में भूख लगी, ना इस पेट में भूख है, और ना ही तुम्हारे मन में भाव है, और मैं तुम्हारा भोजन खाऊं तो कैसे खाऊं? और तभी परमात्मा ने भरी सभा के बीच में कह दिया, मैं तो विदुर के घर जाऊंगा। किसके घर जाऊंगा जी? विदुर के घर। और जैसे ही परमात्मा भाव कहने लगे मैं विदुर के घर जाऊंगा, विदुर सोचने लगे अरे देखो वो भगवान 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। कितने प्रकार का जी? 56 प्रकार का। और मेरे पास तो परमात्मा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है,
ना मेरे घर में माखन मिश्री, ना मेरे घर में माखन मिश्री, ना कोई और मिठाई। अरे मेरे पास परमात्मा को खिलाने के लिए कोई माखन नहीं है, मिश्री नहीं है, कोई मिठाई नहीं है। मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा और किस प्रकार भगवान का स्वागत करूं, क्या खिलाऊं भगवान को। इतना सोच रहे थे कि सोचते सोचते भगवान विदुर के घर पहुंच गए। और विदुर के घर पहुंच गए तब विदुरानी स्नान कर रही है। भगवान कह रहे हैं, अरे काकी मेरे पेट में बड़े जोर की भूख लगी, मेरे पेट में बड़े जोर की, अरे काकी बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। देखिए विदुरानी के कानों में संत लोग कहते हैं, जैसे ही विदुरानी के कानों में कृष्ण नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा है जी, कृष्ण नाम पड़ा, और वैसे ही दौड़ी दौड़ी आई है। और देखिए भगवान का दर्शन होते ही सब कुछ भूल गई, शुद्ध बुद्ध भूली तन और मन की। सोच रही है परमात्मा मेरे घर बड़े दिनों के बाद आए हैं, मैं भगवान को कहाँ बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं श्याम सुंदर को। संत लोग कहते हैं अब इतना भाव में भर गई, कितना भर गई जी, आसन लगाना भूल गई। आज विदुरानी आसन लगाना भूल गई। सोच रही है कहाँ बिठाऊं, ऊपर बिठाऊं, नीचे बिठाऊं, उत्तर दिशा में बिठाऊं, दक्षिण दिशा में बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं भगवान को। भाव है आसन लगाना भूल गई, भगवान को बिठाना भूल गई। आज विदुरानी आसन लगाना भी भूल गई। क्या भूल गई जी, प्रेम से बोले, आसन लगाना भूल गई और भगवान को बिठाना भूल गई। देखिए घर में कच्चे केले रखे हैं, क्या रखे हैं जी, कच्चे केले रखे हैं, लेकिन मन में इतना भाव है, भाव भाव में केला खिलाना भी भूल गई। क्या खिलाना भूल गई जी, केला खिलाना भूल गई है। क्या खिला रही है, छिलके खिला रही है। और देखिए भगवान को क्या जरूरत थी छिलके खाने की, छिलके खाए हैं कि नहीं, क्यों खाए हैं, भाव के बस में, भाव के बंधन में बंद करके। देखिए विदुरानी के मन में इतना प्रेम है, इतना भाव है कि भगवान विदुरानी के केले के छिलक भी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं जी, छिलके खाए जा रहे, छिलके खा रहे। और विदुरानी से क्या कह रहे, कहने लगे सुनो विदुरानी तेरे छिलके बड़े स्वाद हैं, तेरे छिलके बड़े स्वाद हैं, तेरे छिलके बड़े स्वाद। 40-50 छिलके खा चुके भगवान। और विदुर आए, कहने लगे सुनो विदुरानी देख तो लो, तुम भगवान को केले थोड़ी खिला रही हो और तुम तो परमात्मा को केले के छिलक खिला रही हो। तो परमात्मा बोल पड़े थे, कहने लगे सुनो विदुर, अरे मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। किसका भूखा हूं जी, जिस भाव से, देखिए विदुर भोजन की थाली लेकर के आए थे परमात्मा के लिए। और भगवान जैसे ही भोजन खाने लगे और तभी विदुर को कह दिया था, सुनो विदुर, अरे जो भाव इन विदुरानी के केले के छिलक में था ना, वो तुम्हारे इस भोजन की थाली में नहीं आया, जितना भाव विदुरानी के मन में। और तभी तो परमात्मा, देखिए कैसा भाव है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। हम सभी से कहते हैं जय जय श्री राधे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही, थोड़ा प्रेम से आनंद जी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान भाव के भूखे जय जय श्री राम। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। ठीक हो गया, राधे राधे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। बोलो राधे राधे, तालियों का साथ बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे
राधे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। भावे बिन सोनी पुकारे मुझे तलक आती नहीं। भावे बिन सोनी पुकारे भगवान कहते सुनो, अरे जिन पुकारों में भाव नहीं होता है वो मेरे तक पहुंचती, तभी तो हम कहते हैं प्रेम से आओ, भाव से आओ, जय जय श्री राधे। क्योंकि भाव से याद करोगे तो भगवान तक पुकार पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी जी? हम सभी का भाव पहुंचेगा। भावे बिन सोनी पुकारे मुझे तलक आती नहीं। भावे बिन सोनी पुकारे मुझे तलक आती। भावे से एक फूल भी दे, आनंद है भगवान कहते हैं भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जय जय श्री राधे। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण, और मेरे और उनके हृदय का एक रहता तार है। आनंद बोले मां के बिहारी लाल की जय हो। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उनके हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। जय जय। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जय जय श्री राधे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। बोली श्याम सुंदर भगवान की। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। देखिए भगवान किसी से कुछ लें तब उसके ऊपर कृपा भी बड़ी करते हैं। विदुर के घर भोजन खाया है और तब परमात्मा सोचने लगे देखो मैंने विदुर के घर भोजन खाया लेकिन बदले में उनको कुछ दिया नहीं है, क्या कृपा की जाए अपने दास के ऊपर, विदुर के ऊपर। और देखिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है उनकी कथा कि देखिए भगत को परमात्मा की कथा मिल जाए, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती है। और तभी मैत्रेय मुनि जी से विदुर जी क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और देखिए बड़े सुंदर प्रश्न किए। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर कहा सुनो
सुखदेव जी कहने लगे, सुनो परीक्षित, जय जय श्री राधे, यह उन दिनों की बात है, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए और छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षय भवन में भेज कर देखे। धृतराष्ट्र ने अब उनके छोटे भाई हैं पांडु के बच्चों को लाक्षय भवन में भेज कर क्या लगवा दी थी जी? आग लगवा दी थी। और उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश आप जानते हैं कि दुशासन ने भरी सभा में क्या खींचे हैं जी? द्रौपदी के केस खींचे। और देखिए, जब द्रौपदी के दुशासन ने केस खींचे तब द्रौपदी की अखियों से अश्रुओं की धारा बह चली, आंसू बह चले। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस भाव को सुने, जय जय श्री राधे। एक बार द्रौपदी के मुख से निकल गया था, जिस समय ये दुर्योधन हस्तिनापुर की नगरी में गए, पांडवों की नगरी में गए, वह नगरी इतनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी जी। जहां पर जल था वहां दुर्योधन को धरती दिखाई दी, और जहां धरती थी तो क्या दिखाई दिया जी? जल दिखाई दिया। बोले गुरुदेव भगवान की। और तभी देखिए दुर्योधन फिसल करके गिरा। द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी, सुनो दुर्योधन, अरे तू भी अंधा, तेरा बाप भी अंधा। क्या कहा जी? देखिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तू भी अंधा, तेरा बाप भी अंधा, अंधे की औलाद अंधी। और जिस समय दुर्योधन पांडवों के साथ जुआ खेलने लगा, जुए के लिए निमंत्रण दिया, और देखिए पांडव लोग सबसे पहले अपना राजपाट हार गए। क्या हार गए जी? जब व्यक्ति जुआ खेलता है सबसे पहले राजपाट हार गए, और उसके बाद अपने आप को भी एक एक करके हार गए। फिर दुर्योधन बोल पड़ा, क्या लगा, सुनो पांडवों, अरे तुम अपना राजपाट भी हार गए हो और अपने आप को भी हार चुके हो। मामा शकुनी ने फिर छल भरे पासे फेंके, और देखिए जुए में, छल में, लालच के रूप में कलयुग का निवास होता है। और जिस समय मामा शकुनी ने छल भरे पासे फेंके और तब द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन कहने लगा, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। द्रौपदी को जुए में हार गए। देखिए दुर्योधन बड़ा पापी है, कहने लगा, सुनो अब ये द्रौपदी हमारी दासी है। कौन है जी? ये हमारी दासी है। और एक काम करो, इसको केस पकड़ करके ले आना। क्या पकड़ के ले आना जी? दुशासन का क्या दी, तुम जाओ केस पकड़ करके लेके आओ। दुशासन गया, और देखिए द्रौपदी ने बताया, कह दिया, सुनो दुशासन, नारी के कभी केस पकड़ने नहीं चाहिए, और केस पकड़ने से तो कुल का विनाश हो जाता है। किसका विनाश जी? लेकिन दुशासन ने एक ना माने, केस पकड़ करके लेके आया। और तभी दुर्योधन ने तो आज्ञा दे दी, सुनो एक काम करो द्रौपदी अब हमारी दासी है, और इसको निर्वस्त्र करके मेरी जगह पर बिठाओ। कहाँ बिठाओ जी? तब भीम बोल पड़ा था, एक दिन मैं तुम्हारी जगह तोड़ूंगा। लेकिन दुर्योधन क्या लगा, रहे तुम हमारे दास हो, और दास को ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए। जिस समय दुशासन साड़ी खींचने लगा, और द्रौपदी ने सभी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की है? कोई मेरी लाज बचाओ, कोई मेरी लाज बचाओ। पांचों पतियों से प्रार्थना की। और लेकिन आज वो 5 पति ऐसे हैं जो अपने आप को जुए में हार चुके हैं। देखिए, जो व्यक्ति हारा हुआ हो दूसरे की क्या रक्षा करे? नहीं कर सकता ना। अपने आप तो हार गए हैं 5 पांडव। और भीष्म पितामह से कहने की, सुनो भीष्म पितामह, तुम ही मेरी रक्षा करो। देखिए भीष्म पितामह ने उस दिन दुर्योधन का टुकड़ा खा रखा है, और तभी भीष्म पितामह भी कुछ बोल नहीं सके। अंत में किसको पुकारा? कहने लगा, सुनो श्याम, अरे एक दिन मैंने भी तो अपना वस्त्र तुम्हारी उंगली पर बांधा था। क्या बांधा था जी? देखिए शिशुपाल तोतली वाणी में भगवान को गाली देता। क्या देता है जी? परमात्मा को गाली देता। और भगवान ने 100 गाली तो बर्दाश्त की, और लेकिन परमात्मा 101 भी गाली बर्दाश्त नहीं कर सके। और तभी भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र घूमने लगा। किसमें जी? उंगली में। और वो सुदर्शन चक्र इतने जोर से घुमा कि द्रौपदी की उंगली से रक्त बहने लगा। बोली बांके बिहारी लाल की। भगवान की उंगली से इतनी तेज सुदर्शन चक्र घुमा कि परमात्मा की उंगली से रक्त बहने लगा। देखिए रक्त बहने लगा, द्रौपदी से देखा नहीं गया। और तभी द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ी। क्या फाड़ी जी? नई रेशमी साड़ी फाड़ी, और वो साड़ी भगवान की उंगली पर बांध दी। भगवान कहने लगे, सुनो द्रौपदी,
अरे नई साड़ी फाड़ने की क्या जरूरत थी, तुम कोई पुरानी साड़ी फाड़ देती, पुराना वस्त्र बांध देती मेरी उंगली पर। तब द्रौपदी कहने लगी, सुनो श्याम, ये साड़ी नहीं चंद साड़ी के धागे हैं। और सुनो श्याम, ये साड़ी नहीं चंद साड़ी के धागे हैं, और ये धागे भी तो बड़े भाग वाले हैं जो तुम्हारी उंगली पर बंधे हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। देखिए परमात्मा जब संकट आया, द्रौपदी कह रही है उस दिन को याद करो, जय जय श्री राधे। बोले विष्णु भगवान की। क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने बांधी। प्रेम से भाव है, जय जय श्री राधे। क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, जय जय श्री राधे। क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने बांधी। जय जय श्री राधे। मैंने बांधी रेशमी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी आसमान ये प्रेम से बोलते, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद है जी। मेरी आसमान भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी आसमान भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। और श्याम, मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज कोई भी रक्षा। क्या भूल गए बनवारी मेरे 5 पति बलिहारी, जय जय श्री राधे। क्या भूल गए बनवारी मेरे 5 पति बलिहारी। क्या भूल गए बनवारी मेरे 5 पति बलिहारी। आई मैं तो जुए में गई हारी, आ जाओ कृष्ण। देखिए किसको बुलाया है जी, बोले जय श्री कृष्ण। जोर लगा के बोले जय श्री कृष्ण। किसको बुलाया है जी? देखिए वैसे ही भगवान के 24 अवतार हैं, और लेकिन जब भक्तों पर संकट आता है, किस पे संकट आता है जी? भक्तों पर। और तब श्याम सुंदर दौड़े दौड़े चले आते हैं। देखिए अंत में जब सारे द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। और अंत में किसको पुकारा है जी? श्याम को पुकारा। एक हाथ खड़ा किया, बोले बांके बिहारी लाल। एक हाथ खड़ा किया, भगवान ने आए। और देखिए जब दोनों हाथ के पूरा समर्पण किया, और तब कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए। बोले श्याम सुंदर भगवान की। देखिए समर्पण है, रिश्ता है, भाई का रिश्ता है भगवान का द्रौपदी का। जय जय श्री राधे। भाई बनाया है, आत्म समर्पण है, भगवान पर विश्वास भी है। क्या है जी? विश्वास है। भगवान कहते सब कुछ करके देखो तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। 24 अवतार है, लेकिन जब द्रौपदी पर संकट आया तब भगवान वस्त्र बन करके, देखिए दुशासन साड़ी खींच रहा है, और साड़ी खींच रहा है, तब साड़ी के ढेर लगे। सुखदेव भगवान कह रहे क्या लगे जी? ढेर लगे। बड़ा बल है दुशासन की बाजुओं में, लेकिन आज जितना विमान था परमात्मा ने सारा ढीला कर दिया। देखिए बड़ा बल है बाजुओं में, लेकिन साड़ी खींचता 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 बाजुएं बड़ी दुखने लगी है दुशासन की। और क्या कह रहा? अरे साड़ी के नारी, चक्कर खा के गिरा। साड़ी के नारी, नारी के साड़ी, साड़ी के नारी, नारी के साड़ी। समझ में नहीं आया साड़ी है कि नारी है? नारी है क्या? साड़ी है। और देखिए भगवान ही क्या बने हैं जी? परमात्मा ही वो उस वस्त्र बन गए। बोले विष्णु भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी लीला। देखिए भगवान की कृपा से पूछ लिया था कि परमात्मा इतना बड़ा संसार कैसे बनाते हैं। विदुर ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और तब मैत्रेय मुनि जवाब दे रहे, कहने लगे सुनो विदुर, अरे भगवान की नाभि से कमल का प्रकट हुआ है,
और उस कमल पर कौन बैठे हैं जी? ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं, क्या करते हैं जी? संकल्प करते हैं तो इतना बड़ा संसार बनता है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, नदी बनी। क्या बनी जी? नदी, पहाड़, पर्वत, झरने सब कुछ बना। और लेकिन ये स्त्री पुरुष का जोड़ा बना नहीं सके। फिर कमल के ऊपर देखे, नीचे गए तो क्या था जी? नीचे गए तो जल ही जल था, कोई धरती नहीं थी। कमल के ऊपर आकर के बैठे, प्रभु ऐसे कुछ कृपा करो कि ये संसार अपने आप ही चलने लगे, ऐसा कुछ कृपा करो। और देखिए तभी ब्रह्मा जी के बाएं अंग से एक कन्या प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई जी? कन्या। और दाएं अंग से पुरुष प्रकट हुए। कन्या कौन है जी? रानी शतरूपा। पुरुष है मनु महाराज। सब कुछ है, लेकिन इनके रहने के लिए कोई धरती, कोई था नहीं है। कि कमल के नीचे गई, कोई धरती नहीं थी, ऊपर आकर के बैठ गए। प्रभु आप ही कुछ कृपा करो। देखिए धरती के सबसे पहले स्त्री पुरुष कौन है जी? रानी शतरूपा, मनु महाराज। और हम सभी रानी शतरूपा और मनु महाराज की संतान है, तभी हम क्या कहलाए जी? हम सभी मानव कहलाए। भागवत जी के अनुसार एक ही जाति है हम सभी की। क्या जाति है जी? बताएं। मानव जाति। कौन सी जाति? मानव जाति। परमात्मा ने एक ही जाति बनाई। और देखिए रहने के लिए कोई धरती नहीं है। तब ब्रह्मा जी सभी देवता लोग आराधना करने लगे विष्णु भगवान। कहने लगे सुनो प्रभु, कभी आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बन करके आते हो, भजन करने के लिए आते हो, लेकिन आज इन बच्चों के लिए रहने के लिए कोई धरती नहीं है। आप कुछ कृपा करो। धरती रसातल में चली गई है, जल में डूबी हुई है। और देखिए जब परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, और तभी ब्रह्मा जी की नाक से छींक आई और एक बराह आकार का बच्चा देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। जयकार लगाए, बोली बराह भगवान की जय। और देखिए परमात्मा तो सब कुछ जानते ही हैं। भगवान जब आते हैं, पहला भाव तो परमात्मा ने उस पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और धरती को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। किसके ऊपर जी? देखिए जल, जब हम धरती के नीचे क्या है, धरती को खोदते हैं तो देखिए कितनी चाहे दूरी कितनी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर जल मिल ही जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। एक तो जल, धरती को जल के ऊपर स्थापित किया, और दूसरा दो राक्षस हैं, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप, दो राक्षस। और ये भी बड़े बलशाली राक्षस हैं। कैसे राक्षस हैं जी? बड़े बलशाली। देखिए एक समय के बाद कश्यप ऋषि की पत्नी दीति अपने पति के पास आई। कहने लगी सुनो पति देव, अरे मैं भी मां बनना चाहती हूँ। तब कश्यप ऋषि कहने लगे सुनो दीति, ये जो समय है, ये समय परमात्मा के भजन का समय है। किसका समय है जी? ये समय भगवान के भजन का समय है। और इस समय भोलेनाथ के गण विचरा करते हैं। और दीति ने कश्यप ऋषि का पल्लू पकड़ दिया, और तभी दो राक्षस पैदा हुए। कौन पैदा हुए जी? दो राक्षस। कौन जी? हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के दो राक्षस पैदा हुए। दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगी सुनो पति देव, अरे ये तो दो राक्षस पैदा हुए, लेकिन कश्यप ऋषि कहने लगे सुनो दीति, तुम भगवान का भजन करो और तुम्हारा जो पोता होगा वो बड़ा परमात्मा का भगत होगा। कौन होगा जी? पोता कौन जी? प्रहलाद। तुम्हारा जो भगत होगा, पोता होगा, वो परमात्मा का बड़ा ही भगत बनेगा। देखिए यही दो राक्षस हैं। और पूछ लिया था देवताओं ने ब्रह्मा जी से, सुनो ब्रह्मा जी की बात तो बताओ, ये दोनों राक्षस हैं कौन? तब ब्रह्मा जी सुनाने लगे। कहने लगे सुनो, एक बार की बात, ये चारों ऋषि, चार ऋषि कौन जी? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारायण भगवान के घर गए। और जिस समय ये चारों ऋषि नारायण भगवान के घर गए, देखे हैं तो 1000 वर्ष के। कितने वर्ष के हैं जी? 1000 वर्ष के हैं। लेकिन परमात्मा का भजन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो 5 ही वर्ष के दिखाई पड़ते हैं। कितने वर्ष के दिखाई पड़ते जी? 5 वर्ष के दिखाई पड़ते। और जिस समय ये नारायण भगवान के घर गए, 5 दरवाजे पार किए, और जैसे ही 6ठा दरवाजा पार करने लगे, और तभी भगवान के पार्षदों ने, भगवान के पार्षद कौन जी? दर के पार्षद जय और विजय ने इनका रास्ता रोक लिया। किसने जी? जय और विजय ने। और तब ये चारों ऋषि कहने लगे सुनो, हो तो तुम भगवान के, अरे हो तो तुम भगवान के दर के पार्षद, और लेकिन ये कार्य तुम्हारे लायक नहीं है कि तुमने हमारा रास्ता रोका। देखिए भाव कहते हैं,
कि भगवान के दर पर जाने से कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। और तभी चारों ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या दे दिया जी? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने। और इनके श्राप मात्र से इनको धरती पर पड़ना पड़ा था, जाओ तुम धरती पर जाकर के राक्षस बनोगे। क्या बनोगे जी? रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में, और मेघनाथ और जय जय श्री राधे। इस बार तुम धरती पर जाकर के क्या बनोगे जी? राक्षस बनोगे। और वही बात बनी, धरती पर जाकर क्या बने हैं जी? राक्षस बने, चरणों में गिर गए। हमारा उद्धार कैसे होगा? और तभी चारों ऋषि कह रहे हैं, सुनो, जब भगवान का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। किनका जी? जिस समय ठाकुर जी का दर्शन होगा और उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए, आज सभी से कहते मेरे साथ युद्ध करो। ये हिरणाक्ष बड़ा बलशाली है और सभी से कहता मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता से कह रहे कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता कहने कह रहे, देखो मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, मेरे साथ क्या युद्ध करना? अपने के बराबर, बराबरी वाले से युद्ध करना चाहिए, बराबरी वाले से युद्ध करो। और नारद जी आ रहे हैं। नारद जी से कह दिया, सुनो नारद जी, तुम मेरे साथ युद्ध करो। क्या करो जी? तो मेरे साथ युद्ध करो। वीणा ही बजाना आता है या फिर कुछ दो दो चार चार हाथ भी करने आते हैं? नारद जी कहने के, देखो अरे करने तो नहीं आते, लेकिन करवाने बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। तुम संग जो विष्णु है ना, तुम संग तो विष्णु भगवान युद्ध करेंगे जो वराह का अवतार लेकर के आए हैं। बोलिए वराह भगवान की। देखिए भाव सुने, पहला कार्य तो परमात्मा ने क्या किया? धरती को जल पर स्थापित किया। और देखिए भगवान आते हैं तो छोटे मोटे राक्षसों को भी मार गिराते हैं। देखिए परमात्मा का और इस राक्षस का बड़े दिन युद्ध चला। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार काफी लंबे समय तक युद्ध चला। और तब देवता लोग कहने लगे, सुनो प्रभु, शाम के समय तो इन राक्षसों का बल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और आप कुछ ऐसा काम करें कि इन शाम होने से पहले ही इन राक्षसों का उद्धार कर दें। देखिए भगवान ने जो ये राक्षस है हिरणाक्ष, इस राक्षस का भी क्या कर दिया जी? उद्धार कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तभी तो भाव है, खेल तेरे हैं बड़े निराले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी। जय जय श्री राधे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। देखिए परमात्मा की लीला में बड़ा जादू है। जय जय श्री राधे। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। प्रेम से भाव से बोलेंगे भजन। जय जय श्री राधे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। जब जीवन में दुख आए तब इस गीता ज्ञान को सुनना चाहिए। जय जय श्री राधे। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद है। जब शोक मोह से घिर जाओ, जब शोक मोह में, तब गीता ज्ञान हृदय लाओ, तब गीता ज्ञान हृदय। युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारी।
हरि बोल जय जय श्री राधे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। जय जय श्री राधे। अर्जुन को जब जी मोह हुआ तब गीता ज्ञान सुना डाला। प्रेम से भाव से प्रेम से भजन बोले जय जय श्री राधे। अर्जुन को जब जी मोह हुआ तब गीता ज्ञान सुना डाला। युग युग का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। जय जय श्री राधे। भजवन नारायण नारायण नारायण। आनंद जय जय श्री राधे। खेल तेरे हैं बड़े निराले ओ बंसी वाले ओ मुरली वाले ओ बंसी वाले। थोड़ा बोलना है जी, वहां पूरी तरह नहीं है। जय जय श्री राधे। खेल तेरे हैं बड़े निराले ओ ये परमात्मा का खेल है सब कुछ। जय जय श्री राधे। ओ बंसी वाले ओ मुरली वाले। जय जय श्री राधे। गीता संतों की प्यारी है सब वेदों के अनुसारी। युग युग का ये जो भागवत है इसमें एक युग का नहीं कई युग का अनुभव है। जय जय श्री राधे। युग युग का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। प्रेम से बोलते राधे राधे। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी। जाने क्या जादू। जय जय श्री राधे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। और मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी लीला में। बोले विष्णु भगवान की जय हो। आनंद है। देखिए सबसे पहले स्त्री पुरुष कौन जी बताएं आप? हाँ जी मनु और शत्रुपा जी। क्या बात है जी, आनंद है। एक बार ताली बजाएं। बोले गुरुदेव भगवान की। इनकी 3 कन्याएं आकुति देवहूति परसोती, 2 लड़के प्रियव्रत तानपाद। और ये जो बीच वाली कन्या है बोले गुरुदेव भगवान की। बीच वाली कन्या है इसकी इच्छा है देवहूति की मेरा विवाह किसी संत के साथ हो। किसके साथ हो जी? संत के साथ। और तभी ब्रह्मा जी की इच्छा है ऐसे ऋषि प्रकट हुए कर्दम ऋषि। बोले कर्दम महाराज की। ये कर्दम ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने सरस्वती के तट पर बड़ी कठिन तपस्या की है। इतनी कठिन तपस्या की सरस्वती के तट पर कि नारायण भगवान को इनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। भगवान कहने लगे सुनो कर्दम, तुमने तो एक पैर पर खड़े होकर के बड़ी कठिन तपस्या की। और ये बताओ तुम्हारे मन का भाव है क्या? भाव है तुम्हारे मन का, क्या मांगना चाहते हो? तब कर्दम कहने लगे सुनो प्रभु, मेरे मन की एक इच्छा है कि आप
मेरे बेटे बनकर के आना। क्या बनकर के आना जी? मेरे बेटे। और मेरा जो विवाह हो किसी ऐसी नारी से हो, किसी ऐसी कन्या से हो जो परमात्मा का भजन करे। क्या करे जी? हम दोनों भजन करें। और ये इच्छा देवहूति की भी है। राजा की लड़की है, लेकिन सोच रही है, चाहे बेशक से बोले गुरुदेव भगवान की जय। राजा की लड़की सोच रही है, चाहे मेरे पति झोपड़ी में रहते हो लेकिन क्या करते हो? परमात्मा का भजन करते हो। ऐसी कौन है जी? देवहूति। और देखिए भगवान ने भी कह दिया, ठीक है करदम, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। परसों ही मनु महाराज आएंगे और अपनी कन्या देवहूति की शादी तुम संग कर देंगे। किसके संग कर देंगे जी? तुम्हारे संग अपनी कन्या की शादी करेंगे। और देखिए परसों ही कौन आए जी? मनु महाराज आए। प्रार्थना करिए करदम से कि तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करो। करदम ने कह दिया, ठीक है मनु महाराज, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह तो जरूर करूंगा, लेकिन मेरे मन की एक इच्छा है। क्या इच्छा है जी? विवाह जरूर करूंगा, मेरे मन की एक इच्छा है कि जब मैं समाधि लगाऊं, परमात्मा का भजन करूं, और तब इनको भी भजन में मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? ये करदम ऋषि कह रहे हैं इनको भी। तब देवहूति कहने की, ठीक है पतिदेव, अरे जब तुम भजन करोगे ना, और तब मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। क्या निभाऊंगी जी? जब तुम भजन करोगे। और देखिए विवाह हुआ, और विवाह के बाद मनु महाराज जय जय श्री राधे, करदम ऋषि बड़े प्रेम से भगवान का भजन करने लगे। और करदम ऋषि के साथ देवहूति मैया भी क्या करने लगी है? परमात्मा का भजन करने लगी। देखिए दोनों भजन करते हैं। जब घर में दोनों भजन करें ना, तब संतान कैसी होती है जी? भगवान के जैसी संतान होती है, दोनों भजन करें तो। देखिए देवहूति मैया करदम ऋषि भजन कर रहे हैं, और भजन करते 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 करदम ऋषि की समाधि लगी। क्या लगी जी? समाधि लगी। और काफी समय बीत गया, काफी समय बीत गया। माँ ने जो चोटी बनाई उसकी जटा बनी है। क्या बनी है जी? माँ ने जो चोटी बनाई उसकी जटा बनी। और देखिए जब करदम की समाधि खुली, और तभी करदम ऋषि ने कह दिया, सुनो देवहूति, अरे मैंने इतने वर्षों तक भजन किया, और इस भजन में तुमने मेरा साथ निभाया है। जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। तब देवहूति ने मांगा था। क्या मांगा था जी? कह दिया, सुनो पतिदेव, मेरी इच्छा है कि मैं माँ बनूं। क्या बनूं जी? मैं माँ बनना चाहती हूँ। तभी करदम कहने लगे, सुनो देवहूति, भाई ये जो परमात्मा का भजन होता है ना, ये कोई साधारण नहीं होता। और ये जो तट है सरस्वती का तट, और इस तट पर मैंने बड़ी तपस्या की। क्या की जी? तपस्या की। और तुम इस सरोवर में स्नान करो। देखिए देवहूति ने उस सरोवर में स्नान के एक विमान प्रकट किया। ऐसा विमान था कि जो कामना करे वही चीज मिल जाती है। और उस विमान में कितनी कन्या जी? देवहूति सोच रही है, अरे देखो मेरी उम्र बड़ी ज्यादा है, ऐसे कुछ कृपा हो। और जैसे ही उस सरोवर में स्नान किया, देवहूति भी कितने वर्ष की जी? देखिए ऐसा भाव हुआ। देवहूति भी उम्र ज्यादा थी, लेकिन 16 वर्ष की बन गई। कितने वर्ष की जी? बोलिए बाकी बिहारी लाल की। देखिए कभी हम तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो झुरी जो होती है, फोड़े फुंसी सब खत्म हो जाते हैं। महिमा बड़ी है तीर्थों की। और देखिए उसी विमान में 9 कन्याएं, और 9 कन्याओं में कौन जी? बड़ा ही सुंदर, जैसे देवहूति है वैसे इनकी कन्या है अनसुईया मैया। बोलिए अनसुईया मैया तेरी सदा ही जय। अनसुईया मैया बड़ी पतिव्रता नारी है। और एक बार की बात, नारद जी लीला को जानते हैं। नारद जी गए माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के पास, और तीनों से कहने लगे, सुनो पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, अरे तुमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी इस धरती पर रहती है। अनसुईया मैया ने वरदान मांगा हुआ। क्या वरदान मांगा जी? पर वो तुम मेरे घर दत्तात्रेय रूप में आओगे। जयकार लगाए, बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। आज परमात्मा ने भी अनसुईया से वादा किया था कि हम तुम्हारे घर क्या बन करके आएंगे जी? दत्तात्रेय बन करके आएंगे। एक दिन हम तीनों तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। नारद जी इस लीला को जानते, तभी तो कह रहे हैं ना माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती से कि भी तुमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी इस धरती पर रहती है। कहाँ रहती है जी? अब देखिए तीनों कहने लगी, सुनो जय जय श्री राधे।
अगर हमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी इस धरती पर रहती है ना, तो अब उन देवियों की परीक्षा हो जाए जो हमसे बड़ी पतिव्रता है। तीनों को आदेश दे दिया अपने पतियों को, अरे तुम एक काम करना, तुम अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए जाना, और ये कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी। भिक्षा मांगने के लिए जाना, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी, इस भिक्षा में ही उनकी परीक्षा हो जाएगी। देखिए तीनों देवता गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या बन करके गए जी? बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए और अनुसुईया मैया से क्या मांगने लगे जी? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और जिस समय भिक्षा मांगने के लिए गए, अनुसुईया मैया समझ गई ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन है जी? ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे दरवाजे पर बूढ़े ब्राह्मण बन करके आए हैं। अनुसुईया मैया से कह रहे हैं, सुन ली मैया, हम तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। अनुसुईया मैया कह रहे, ठीक है प्रभु, बड़े दिनों के बाद आए हो, बड़े दिनों के बाद आए हो, और तुम आए हो तो मेरे दरवाजे से खाली जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ भिक्षा दे करके तुम्हें जरूर भेजूंगी। तीनों देवता और कहने लगे, सुन ली मैया, ये कोई साधारण भिक्षा नहीं है, और ये भिक्षा तुम्हें निर्वस्त्र देनी होगी। कैसे देनी होगी जी? अनुसुईया मैया तो जानती है, ब्रह्मा विष्णु में ऐसा आए हैं, और तभी क्या लेकर के आई है जी? कहने लगे, अरे अगर मेरे पतिव्रता धर्म में ताकत है, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, किसकी सेवा की है जी? अगर मैंने सच्चे मन से अपनी पति की सेवा की है, तो तीनों बूढ़े ब्राह्मण क्या बन जाए जी? छोटे छोटे बच्चे बन जाए। बोले बांके बिहारी लाल। देखिए अत्रि ऋषि की पत्नी आनंद, बोले गुरुदेव भगवान की। क्या डाला है जी? माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। प्रेम से भाव से बोले, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देखिए इसमें ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और बाल रूप में, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव। जय जय श्री राधे। माता अनुसुईया ने, तीनों दोनों आप खड़े करके, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे। आनंद जी प्रेम से अपनी जवाब पवित्र करें। जय जय श्री राधे, हरि बोल। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। बच्चे बड़े कम है यहाँ पर, आज वामन भगवान का दर्शन कराएंगे कथा के अंत में। बोले वामन भगवान की। नहीं तो तीन बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान क्या झूल रहे हैं जी? पल्ला झूल रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता हम भी चाहते हैं भगवान हमारे घर में आए, इसी तरह है दत्तात्रेय बन करके आए। जय जय श्री राधे। कपिल भगवान के रूप में आए, नारद जी के रूप में आए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे। जैसे बच्चा रुदन बचाता है, और इसी प्रकार तीनों देवता क्या बचा रहे हैं जी? रुदन बचा रहे हैं। प्रेम से राधे राधे, हरि बोल। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा एक बच्चा कह रहा है, रो करके कह रहा भैया मैं तो ब्रह्मा हूं, और भोलेनाथ डमरू जब मैया मैं तो बोल रहा हूं। जय जय श्री राधे। बालक की प्रेम से थोड़ा जवाब पवित्र करें। देखिए वैसे भी आप थोड़े कमी हो, आनंद है जी। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में
गुड़गांव की धरती पर कथा चल रही है। जय जय श्री राधे। और बिल्कुल सिंपल से स्वभाव से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम सभी कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनु झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। प्रेम से अनुसुईया कह रही है मेरे को सिखाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी सारी चतुराई भूल गए। जय जय श्री राधे। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे भूल गए अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी। जय श्री राधे। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की किसकी देवियों से? भारत की देवी बड़ी। जय जय श्री राधे। ये परीक्षा लेने में बड़ी तेज होती हैं। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से। जय जय श्री राधे। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, क्योंकि भारत में ऐसी नारी है, पतिव्रता नारी है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी क्या बनाया है जी? बच्चा बनाया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद जय जय श्री राधे। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, प्रेम से बोले। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे। देखिए बड़े नाच डमरू बजाते हैं कि नहीं? बोले शंकर भगवान की। कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे। आप देखिए क्या बन करके गए हैं जी? तीनों देवता अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन अनुसुईया मैया ने क्या बना दिया जी? जय जय श्री राधे। देखिए पतिव्रता धर्म में ऐसी ताकत है। तीनों देवताओं को क्या बनाया जी? आज जी आज। देखिए जिस भावना से दरबार में आए हैं, जय जय श्री राधे, परमात्मा भाव स्वीकार करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज क्या बनाया जी? तीनों देवियों को बच्चे बना दिया, तीनों देवताओं को। और देखिए माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सोचने लगी, हमारे पति तो कहाँ गए थे जी? हमने अपने पति को भेजा था परीक्षा लेने के लिए। क्या लेने के लिए भेजा था जी? परीक्षा लेने के लिए। अनुसुईया